हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक माता पिता अपनी बेटे की वजह से बड़े चिंतित रहते हैं क्योंकि उनका बेटा बहुत गुस्सीला रहता है, उसमें बहुत गुस्सा रहता है। छोटी छोटी बात पर वो अपना आपा खो बैठता है। एक बार उनके गांव में संत महात्मा आते हैं तो उस लड़के के पिताजी उन महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे का गुस्सा कम हो जाएगा। फिर वो महात्मा उन्हें एक उपाय बताते हैं। पिताजी घर आते हैं और एक खीले की बैग और एक हथौड़ा अपने बेटे को देते हैं और उसे कहते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तुम घर के पिछवाड़े जो लकड़े की चौखट लगी हुई है उस पर जाकर एक खील को ठोक देना। ऐसे दिन में तुम्हें जितनी बार गुस्सा आएगा उतनी खील तुम उस लकड़े पर ठोकते जाना। बेटा बिल्कुल वैसे ही करता है। पहले दिन वो दिन में 22 खीले ठोकता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे धीरे 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 खीले ठोकने का नंबर कम होते जाता है। और महीने बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो दिन भर में एक भी खील नहीं ठोकता क्योंकि वो सोचता है खील ठोकने से अच्छा है मैं अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर लूं। फिर वो खुश होकर अपने पिताजी के पास जाता है, उनसे कहता है कि पिताजी आज दिन भर में मैंने एक भी खील नहीं ठोकी है। पिताजी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी हमारा आधा काम हो गया लेकिन आधा काम अभी भी बाकी है। अब कल से तुम ऐसे करना कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम कंट्रोल करोगे ना, तब जाकर पिछवाड़े की वो लकड़े की चौखट से एक खील को निकाल लेना और ऐसे तब तक करते रहना कि जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आए। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन से जब जब उसे गुस्सा आता है वो कंट्रोल करता है, एक एक खील को वो उस लकड़े की चौखट से निकालना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो लकड़े की चौखट पे एक भी खील नहीं बचती है। वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है पिताजी आज तो काम पूरा हो गया क्योंकि आज लकड़े की चौखट पे एक भी खील नहीं बची है। पिताजी कहते बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाथ पकड़कर वो बेटे को पिछवाड़े ले जाते हैं और उस लकड़े की चौखट दिखाते। कहते हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बेटा कहता है कि पिताजी खील तो सब निकल गई, बस इस लकड़े की चौखट में होल हो गए हैं। पिताजी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आया तुमने खील तो निकाल दी लेकिन अब ये जो होल है ये नहीं बंद कर सकते और ना ही ये लकड़े की चौखट पहले जैसी हो सकती है। उसी तरह जब भी हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उनके मन में भी ऐसे होल हो जाते हैं। गुस्से में हम बिना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं कि बाद में हमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, लेकिन जब मुंह से शब्द निकल जाए तो उसे हम वापस नहीं लाते। जैसे एक बार कमान से निकला हुआ तीर लौट कर नहीं आ सकता, उसी तरह हमारे मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए हमें शब्दों का प्रयोग बड़ी सजगता से करना चाहिए। हम सभी जानते हैं और अब ये तो मेडिकली प्रूव हो गया है कि जब भी हम गुस्सा करते हैं हमारे शरीर में जहर की निर्मित होती है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल पाना, काबू पाना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे गुस्से पे कंट्रोल आ जाए? पहले के लोग कहते थे कि 10 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, हवा में घूमने चले जाइए। आपको गुस्सा आया है तो आप वो जगह छोड़कर किसी और जगह चले जाइए, मन को शांत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें हमारे मन के साथ कनेक्शन बनाना है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। अब हम 14 दिनों से करीबन सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, कहीं बाहर निकलना नहीं है, न सोशलाइजेशन है। तो ऐसे माहौल में चिड़चिड़ होना, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना बहुत स्वाभाविक है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दिन में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी चिड़चिड़ हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप शांत चित्त से एक जगह बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपको उससे जरूर फायदा मिलेगा, आपका मन प्रसन्न होगा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।